हमका बहुत ही लूटे भैया, तुम तो बहुत ही झूठे भैया। हमरे सपने टूटे भैया, अब तो दम ही घूटे भैया। इस जन्म का पहले हमका कर दिए हो राजा। बोले बिहार आगे बदले सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। हम तो लोग है सीधे साधे, तुमने बढ़ चढ़ किए थे वादे। पूरे हुए न अब तक आधे, खुल गए तुम्हारे मेरे इरादे। छीने हो तुम गरीब से जो इकट्ठा, बोले बिहार आगे बदले सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। अपने बंद करवाने केस, पहने लालच तुम तो थे। गुजरा झूठा तुम्हारा भेष, अब तो लाएंगे कांग्रेस। तुमने ना की हमारी, अब हमें तुम्हारी नहीं दरकार। बोले बिहार आगे बदले सरकार, बोले बिहार आगे कांग्रेस सरकार, बोले बिहार। ना रोजगार का रंग है, ना ही शिक्षा का है संग। दिन दिन लड़त है बच्चे अपनी जिंदगी से जंग। बैठे रहो तुम खाते रहे हम कोरोना से मार। बोले बिहार आगे बदले सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। दिल में बस्ती तुम्हारे वोट दिए हो हमका गहरी जो। अब के आना तुम नहीं लौट, हमसे मांगने कोई वोट। अब तो तय है कांग्रेस ही है अपनी सरकार। बोले बिहार आगे बदले सरकार, बोले बिहार। हमारे देश में जब कोरोना दस्तक दे रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ता की लालची पार्टी है, सत्ता की भूखी पार्टी है, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने में जुटी थी और ये साथियों सफल भी हुए थे। और दूसरी तरफ जो हमारे देश के चौकीदार हैं, जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दिल्ली के इंडिया गेट पर लिट्टी चोखा खा रहे थे। वो लिट्टी चोखा इसलिए खा रहे थे ताकि वो बिहार से अपना रिश्ता जोड़ सके। वो इसलिए जोड़ना चाहते थे रिश्ता क्योंकि इस महीने अक्टूबर में बिहार में चुनाव है। लेकिन साथियों, इस कोरोना को प्रधानमंत्री जी ने और मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। आज कोरोना की स्थिति ये है कि आज 73 लाख पॉजिटिव केस हमारे देश में हो गए हैं और 1,11,266 लोगों की मौत हो चुकी है। 60.5 लाख मामलों और 1 लाख से अधिक मौतों के बाद भारत में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार धीमी हो रही है। भारत में इस महीने हर दिन औसतन 64,000 केस आए, जो कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते के प्रतिदिन के औसत से कम है, जब 86,000 केस आ रहे थे। इससे पहले सितंबर महीने में औसतन 93,000 मामले प्रतिदिन आ रहे थे। राज्यों में मरने वालों की संख्या भी कम हुई है। हालांकि टेस्टिंग की संख्या पिछले महीनों के मुकाबले बढ़ी है। देखने से ऐसा लग रहा है कि महामारी का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इन संख्याओं को एहतियात के साथ पढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि संख्या में कमी आना एक सकारात्मक सिग्नल है, लेकिन ये कहना महामारी खत्म हो रही है जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिर्फ टेस्ट का बढ़ना और मामलों का गिरना ही किसी महामारी को समझने के लिए काफी नहीं है। हर दिन होने वाले कुल टेस्ट में से आधे रैपिड एंटीजन तकनीक से किए जा रहे हैं। इससे नतीजे जल्दी आ रहे हैं। ये तकनीक किफायती भी है, लेकिन कई मामलों में ये सटीक नतीजे नहीं देती। कई बार 50% तक नतीजे गलत होते हैं। वहीं पीसीआर तकनीक से नतीजे आने में समय भी ज्यादा लगता है और ये महंगा भी है।
देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील के मुताबिक संक्रमण के मामलों में कमी रैपिड टेस्टिंग के गलत नतीजों के कारण है या सही में मामले कम हो रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। उनके मुताबिक इसका पता भी लगाया जा सकता है कि जब सरकार डेटा जारी कर बताए कि कितनी पीसीआर टेस्ट और कितने एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, तभी हर दिन आने वाले मामलों में तुलना की जा सकती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक भारत में ऑन डिमांड टेस्टिंग शुरू हो गई है, जिसके कारण मुमकिन है कि बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग में इजाफा हो। हालांकि कई एंटीबॉडी सर्वे और दूसरी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में रिपोर्ट नहीं किए गए मामलों की संख्या बहुत अधिक है। मिशिगन विश्वविद्यालय के ब्राह्मण मुखर्जी, जो इस महामारी को ट्रैक कर रहे हैं, बताते हैं कि भारत में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 12 से 13 करोड़ तक हो सकती है, जो कि आबादी का करीब 10% है। देश भर में हुए एंटीबॉडी टेस्ट बताते हैं कि करीब 9 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो कि आधिकारिक आंकड़ों से 15 गुना अधिक है। ये वही प्रधानमंत्री है, वही चौकीदार है, वही प्रधान सेवक है जिसने बिहार के पिछले चुनाव में एक जुमला फेंका था। वो जुमला था 60,000 करोड़ कि 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ कि 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ कि 1,20,000 करोड़। और इन्होंने जुमला फेंका था कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपने 1.25 लाख करोड़ में से कितना पैसा बिहार की जनता को दिया। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि बिहार के लोगों को मोदी जी ने कितना पैसा दिया। आज बीजेपी वाले ट्वीट किए थे, देखे थे ट्विटर पे कि हमने ना हर जिले में एक महिला आईटीआई खुलवा दिया। अभी गया जिले में 4 आईटीआई कॉलेज है सरकारी, प्राइवेट का तो हालत वैसे भी खराब है। सरकारी की हालत इतनी गंदी है कि पूरे बिहार में 149 सरकारी आईटीआई है, महिला वाला इंक्लूड करके। और टोटल देखिए, मैंने आरटीआई से मंगवाया है श्रम संसाधन विभाग से, इसमें देखिए टोटल 2476 सृजित पद है इंस्ट्रक्टर का, जो पढ़ाते हैं आईटीआई में, मतलब होने चाहिए। लेकिन नियमित अनुदेशक जो हैं वो सिर्फ 212 हैं, और बाकी संविदा पे काम कर रहे हैं 212 और 216 नियमित हैं। मतलब कि 149 आईटीआई में 216 सिर्फ है नियमित अनुदेशक। तो आप समझ लीजिए कि एक आईटीआई पे 150 गो अनुदेशक नहीं हो रहा है, और 149 गो आईटीआई खोल के बैठे हैं, तो पढ़ा कौन रहा है वहाँ? बिना अनुदेशक के। अब देखिए, अब भारत सरकार जो है, कहते हैं मोदी जी स्किल इंडिया, और बड़ा फॉलोवर है नीतीश कुमार उनके, और श्रम संसाधन मंत्री भी जो बीजेपी के थे इस बार। हाँ सर नहीं, तो फिर इसके बाद जब अब देखिए मोदी जी बार बार ये भेजते हैं, वहाँ से लव लेटर डीजीटी भेजता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और एनसीबीटी, बिहार में गवर्नमेंट आईटीआई सरकार की जल्दी से पोस्ट भरिए, है ना। देखिए फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट इन आईटीआई, है ना। ये देखिए, ये 19 अगस्त 2020 का लेटर है ना, डीजीटी के द्वारा। ये देखिए 31 जनवरी 2020 का है, क्या है कि मैंडेटिंग सीआईटीएस क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए। लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। और देखिए, अब सीआईटीएस जो होता है, मोदी जी लव लेटर भेज रहे हैं, नीतीश कुमार ले नहीं रहे हैं। और श्रम संसाधन मंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं सुनते हैं। हम लोग भी गए हैं बहुत बार लेटर ले लेके, यही वाला लेटर वाले के जाते हैं कि सर देखिए, कह रहे हैं मोदी जी कि भरिए आप और प्रशिक्षित वाला को लीजिए। क्या बोले? तो नहीं बोलते, बस अगले महीने में हो जाएगा आश्वासन, लॉलीपॉप जैसा दे देते हैं। जैसे अभी पिछले 3 महीने से ना लगातार एक महीने पे पेपर में आ रहा था कि आईटीआई में 3200 अनुदेशक का पद सृजित हो गया है, अगले महीने तक इसको भर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और भारत सरकार इतना पैसा खर्चा करता है अनुदेशक को तैयार करने में, मात्र 29 गो है एनएसटीआई पूरा इंडिया में।
और यही नहीं साथियों, बेरोजगारी में बिहार ने 40% को टच कर गया था और यह आंकड़ा पूरे देश का एक रिकॉर्ड है। और जो हमारे देश के युवा हैं, जो 20 से 24 वर्ष की आयु जिनकी है, उनका बेरोजगारी आंकड़ा 55.81% है। और जो युवा 24 से 29 वर्षीय हैं, उसमें बेरोजगारी दर 20.89% है। और ये अगर मैं बात करूं अपने देश की, अपने बिहार की लड़कियों की, तो वहां पर ये बेरोजगारी आंकड़ा 90% से पार हो जाता है। और यही नहीं साथियों, जो बेरोजगारी आंकड़ा है, ये बहुत ही बिहार में भयंकर रूप ले चुका है, क्योंकि जो सुसाइड बेरोजगारी को लेकर हुई है, उसमें 438% की वृद्धि हो चुकी है। तस्वीरों में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके और मेरे बिहार के ही हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो इन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ रही है? जवाब है सरकारी नौकरी। बिहार में सरकारी नौकरी का जो क्रेज है शायद ही कहीं और हो। लोग सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। बिहार के युवा सरकारी नौकरी के लिए देश के हर कोने में हो रही परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं, इस उम्मीद में कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उनका भविष्य सुरक्षित और वर्तमान हालत सुधर जाएगी। लेकिन अगर बिहार में सरकारी भर्ती हो तो उसका क्या ही कहना। दरअसल बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती निकली है, जिसके पहले चरण की परीक्षा रविवार 12 जनवरी 2020 को थी। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये बेगूसराय रेलवे स्टेशन की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के इंजन पर कैसे ये लोग चिपक कर किसी तरह अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। अंधेरा है, ठंड का कहर भी जारी है, लेकिन ये लोग सिर्फ सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए इतने कष्ट झेल रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर लोग कैसे ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से। ट्रेन के अंदर बैठे लोगों ने डर से ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दी हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम है जो आज कल 12 तारीख एग्जाम है, जो हम लोग को मोतिहारी से डर पड़ा है। इतना ट्रेन में भीड़ चल रहा है, इतना भीड़ चल रहा है कि कहने लायक नहीं। हद से ज्यादा आदमी जान देने के लिए तैयार है, आदमी जाने के लिए तैयार है मोतिहारी। बहुत ट्रेन में जगह नहीं है क्या? ट्रेन में जगह नहीं है, असुविधा बहुत हो रही है आदमी को। ट्रेन है नहीं यहाँ से। लड़कों ने बहुत, सारे लड़कों लोग पड़े हैं ट्रेन पर। क्या गया है, किस बात को लेकर यहाँ हंगामा हुआ था? देखिए, यहाँ से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी संख्या में भीड़ आ गई थी, जिन्हें विभिन्न ट्रेनों से निकाल दिया गया। उन्हें परीक्षा केंद्र पर स्वाभाविक रूप से जाने की जल्दबाजी थी, इसलिए उनकी जल्दी थी, जिसके कारण यहाँ पे वो लोगों ने कुछ शोरगुल किया। लेकिन अब दो अतिरिक्त गाड़ियाँ चली हैं और उस सारे परीक्षार्थी लगभग निकल गए हैं। कुछ एक बचे हुए शेष परीक्षार्थी हैं, वे सब निकल जाएंगे। क्या स्पेशल ट्रेन वगैरह की व्यवस्था की गई? हाँ, अभी एक ट्रेन आई है जो स्पेशल मुजफ्फरपुर और फिर बरौनी के लिए गई है, जिससे हमारी भीड़ काफी कम हुई है। लखीसराय में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ बिहार पुलिस की परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने घर लौटने के लिए अभ्यर्थी क्यू स्टेशन पहुँचे। ट्रेन की लेट लतीफी और ट्रेन नहीं रहने से परेशान अभ्यर्थियों ने पहले हंगामा शुरू किया, फिर ट्रेन पर ही पथराव किया। पथराव से ट्रेन यात्री डरे सहमे दिखे। देख लीजिए हालत, ये पूरा शीशा टूटा हुआ है, लड़के ईटा पत्थर चला रहे हैं, नीचे कट भी गया है। कट भी गया आपका? चला जाएगा। गर्मी कोई व्यवस्था के परीक्षार्थी जो है कई ट्रेन में ढुके हुए, एसी का पुर्जी सब तोड़ दिए हैं। इनका सर फूटने से बचा है। ये तो सिर्फ कुछ जगहों की तस्वीरें थी। पूरे बिहार में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। 11,880 पदों के लिए 13 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं और इनके लिए ये लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने से, ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार करने से भी इन्हें गुरेज नहीं है, सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है हाल ही में। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 साल से बिहार में आप उप मुख्यमंत्री हो, 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, और कितना मौका चाहिए सुशील बाबू? ये कुशासन राज, जो कि नीतीश राज अपना आपको सुशासन बाबू कहते हैं, इन्होंने पूरे बिहार को, पूरे जो
बिहार के युवा हैं उनको बेरोजगारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यही नहीं साथियों, अगर मैं क्राइम की बात करूं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोगों के साथ हो, क्राइम में भी 129.47% की वृद्धि देखी गई है। अगर मैं इनके घोटालों की बात करूं तो पिछले 15 साल में 55 घोटाले नीतीश बाबू के राज में हो चुके हैं, यानी हर 4 महीने में एक घोटाला। कौन सा तबका है समाज का जिसके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया? आज बताइए, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का हम लोगों का निर्णय था, काम लगभग पूरा हो रहा। तो गांव का जो टोला है जिसका कोई नाम नहीं था, वैसे टोलों को भी चिन्हित करके उसको भी पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। लेकिन बिहार की असलियत कुछ और ही है। आइए आपको सुशासन बाबू के बिहार का हाल बताते हैं। प्रवासी मजदूरों को किया मजबूर। केंद्र सरकार के अनप्लान्ड लॉकडाउन के फैसले से तो मानो बिहार के प्रवासी मजदूरों पर आफत ही आ गई। सड़कों पर अपनी जिंदगी गंवाते इन मजदूरों की मदद के लिए उस वक्त न नीतीश सरकार आई और न ही केंद्र की मोदी सरकार। बेरोजगारी का प्रकोप। बिहार में हर तीसरा युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी 46.6% है, जबकि राज्य में कई सरकारी पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स तक सभी बेरोजगारी की चपेट में हैं। बाढ़ का कहर। बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। कई घर डूबते हैं, कई जाने जाती हैं, लेकिन 15 साल के बाद भी ये सरकार बिहार के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। उल्टा बाढ़ राहत के नाम पर घोटाले करती रही। महिलाओं पर अत्याचार। बिहार में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में लगातार 15% की वृद्धि हुई है। विकास के नाम पर परोसे गए जुमले। बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। स्वच्छ 250 शहरों में राज्य का एक भी शहर नहीं है। हर घर बिजली और नल लगवाने का वादा किया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। करप्शन और घोटाले। पिछले 15 सालों में बिहार में 55 घोटाले हुए हैं और यही कारण है कि उद्घाटन से पहले पुल टूट जाते हैं और सड़कें बह जाती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। जहां 1000 प्रति व्यक्ति एक डॉक्टर होना चाहिए, वहां लगभग 4000 लोगों पर एक डॉक्टर है। पिछले वर्ष चमकी बुखार से कई मासूम बेमौत मारे गए, लेकिन तब भी इस निर्लज्ज सरकार को दया न आई। नीतीश कुमार के राज में बिहार बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है। अब फैसला आपको करना होगा। मैं एक घोटाले की आपको बात बताना चाहूंगा। आपने एक वीडियो देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि 264 करोड़ की लागत से बिहार में पुल बनाया गया था और वो गोपालगंज और ईस्ट चंपारण को जोड़ता था। उसका इनॉग्रेशन 1 महीने पहले हुआ था और 1 महीने बाद वो पुल पानी में बह गया था। 3 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज हुआ और इसी को लेकर के ये पुल टूट चुका है पूरी तरीके से। इस पुल का उद्घाटन 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। हमको ये बहुत अच्छा नहीं लगता, अब यहाँ से कर दिया, लेकिन अब उस जगह पर ही जाते तो बड़ा खुशी होती। हम लोग का घर यहीं पर है और पूरा पानी चारों तरफ से फैला हुआ है। इतने अधिक मात्रा में पानी का जो डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं भी कुछ भी संभव है। भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है और ये भेंट जो है 264 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की चढ़ गया है। तेज बहाव के कारण केवल मिट्टी कटी है, अप्रोच का कटा है, वो तो होता ही रहता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है। तो 29 दिन पहले 16 जून को गोपालगंज के पुल का पटना से बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। तो क्या ये बात सच है कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा के कारण बिहार के गोपालगंज में 263 करोड़ रुपए की लागत से 1 महीने पहले शुरू हुए पुल तक ले जाने वाला ब्रिज ढह गया? ये
भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है साथियों। और यही नहीं, एक घोटाला कांस्टेबल भर्ती घोटाला बिहार में हुआ था। उसमें खास बात यह है कि उसमें 9,900 लोगों का चयन किया गया था कांस्टेबल पद के लिए। लेकिन खास बात यह है, जो हमारे नीतीश बाबू हैं वो नालंदा जिले से आते हैं और नालंदा में ही 4500 यानी 4,500 लोगों का चयन इस 9,500 कांस्टेबल में हुआ था। बिहार का सिपाही भर्ती घोटाला, इसमें 235 सिपाही गिरफ्तार हुए, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। मामला पटना हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। पहला सवाल, कब और कैसे हुई सिपाही भर्ती? जवाब, जुलाई 2017। 9,839 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन निकला इस तारीख को। 61 इकाइयों में बहाली की जिम्मेदारी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC पटना को दी गई। नियम था कि पहले रिटन टेस्ट और फिर फिजिकल टेस्ट होगा। अक्टूबर 2017 में रिटन टेस्ट हुआ। कई लोग नकल और दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ाए गए। ये लोग फॉर्म में थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान और फोटो अलग होने के कारण पकड़ लिए गए। 42,759 लोग फिजिकल टेस्ट के लिए चुने गए। फरवरी और मार्च 2018 में फिजिकल टेस्ट हुआ। पटना के गर्दनी बाग मैदान में फिजिकल के दौरान भी 5 लोग पकड़े गए। फिजिकल का रिजल्ट आया 11 जून 2018 को, जिसके बाद घोटाले की बात होने लगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं भ्रष्टाचार का। जबकि बिहार में 38 जिले हैं, यानी 9,900 कांस्टेबल में से 4,500 कांस्टेबल केवल नालंदा जिले से इसमें चयन हुआ था। और यही नहीं साथियों, बिहार में बाहर है का नारा देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किया है आपने 15 सालों में? लोग बेरोजगार हैं, किसान सड़क पर हैं और पूरा का पूरा बिहार आज आपके कुशासन से त्रस्त हो चुका है। बिहार आपसे आजादी मांगता है, बिहार के लोग आपसे आजादी मांगते हैं। आपको अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो आपको कांग्रेस को चुनना होगा। जय हिंद। कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं के नौकरी का करो बेरोजगार बा। कैसन बा जमाना